तो फिर से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो अच्छा है, जितना हो सके उतना। गुड। क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आपको तो फील पूरा होता है क्योंकि मेरा वीडियो ऑन रहता है। तो एक दूसरे को स्पर्श करना, अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक मनुष्य होने का एहसास हम करा सकते हैं। नहीं तो फिर हम डिजिटल मनुष्य बन जाएंगे। तो हम डिजिटल नहीं है, हम रियल है। आप वहाँ पे बैठे रियल है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ रियल है। तो रियल अस्तित्व का हमें अनुभव करना है। तो ठीक है, हम ध्यान के लिए थोड़ा पूर्व तैयारी करते हैं। जैसे कि ध्यान हम कौन सा करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि हमारा विषय के भीतर मैंने ध्यान के प्रकार लिखे हैं कि हम एक के बाद दूसरा कौन सा ध्यान करने वाले हैं। तो अभी तक हमने दो दो प्रकार के ध्यान को हमने किया है। आज हम तीसरे प्रकार का ध्यान सीखने वाले हैं, जो हमारे विषय के पूरे अनुकूल, पूरी तरह से उसी विषय को केंद्रीय रखती है। जो है प्रतीत्य समुत्पाद का नियम जो है, या 12 जो प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ियाँ है, निदान है, उसका हम चिंतन, मंथन और उसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। तो हमें पता है कि प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धत्व ही प्रतीत्य समुत्पाद है और प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध है। और बुद्ध ने स्वयं ने भी कहा है, आनंद से संवाद करते हुए, कि आनंद प्रतीत्य समुत्पाद ही धम्म है, और जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो बुद्ध को देखना, धम्म को देखना और प्रतीत्य समुत्पाद को देखना, देखने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आंखों से देखने का अर्थ नहीं। आंखों से तो देखना ही है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे प्रज्ञा से देखने की बात की गई। जैसे कि हमने देखा था कि मन 3 प्रकार से वस्तुओं को जानता है। विज्ञान से जानता है, वेदना से जानता है और प्रज्ञा से जानता है। तो प्रज्ञा से जानना, यही देखने के अर्थ से हमने हमेशा प्रयास करना चाहिए। देखना मतलब सिर्फ आंखों से दिख गया, समझ में आ गया, मतलब मैंने जान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आंखों की एक अपनी मर्यादा है और वो हमेशा भ्रम निर्माण करके हमें दिखाता है। हम जो रूप भी देखते हैं ना, वो भी भ्रमित रूप है। हम हमारा चेहरा भी आईने में देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये आंखें जो है भ्रम निर्माण करते हैं कि आपका अस्तित्व जो है या मेरा अस्तित्व जो है वो नित्य है। आसक्त होके ही हमेशा हमारा चक्षु है वस्तुओं को देखता है, जबकि प्रज्ञा से ऐसी वो वस्तु नहीं है जिसे हम किसी का रूप कहते हैं, क्या खुद का रूप कहते हैं, या कोई भी वस्तु हम अपने आँखों से देख रहे हैं तो उसका वो सही स्वरूप नहीं है जो हम देखते हैं या दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी हम देखने की बात करते हैं तो देखने का अर्थ ही बौद्ध धर्म में प्रज्ञा से ही देखना है। दूसरा, सामान्य तौर पे हमें ऐसा लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ उसी में सब कुछ मुझे दिखना चाहिए, जबकि हम अज्ञान से देख रहे हैं और हमें लगता है कि मुझे प्रज्ञा दिखनी चाहिए। हम अज्ञानी हैं और हम उम्मीद करते हैं उस देखने से या उस ज्ञान से कि मुझे प्रज्ञा समझ में आए। तो हमें अपने अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, तब हमें प्रज्ञा समझ में आएगी। तो हम जो पुद्गल है या हम जो पुद्गल है और हमें वो आर्य होने का बुद्ध ने बताया है या प्रज्ञावान होने का मार्ग बुद्ध ने बताया है,
तो जब तक हम स्वयं प्रज्ञावान नहीं बनेंगे तब तक बुद्ध की बात हमें समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन हम यहीं पे रह के समझना चाहते हैं, हम मूर्ख रहे, हम पुद्गल रहे और हमें प्रज्ञा का बोध हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ? तो हमारा जो पुद्गल या हमारा अज्ञान जो है उसको छोड़ने की तैयारी रखना ही बुद्ध को जानने जैसा है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद को हमें समझना जरूरी है, ताकि हम बुद्ध के हर एक वचनों को या बुद्ध के अनुभव को भी हम समझ सके। और यही उसका बौद्ध धर्म का आचरण यही है। बौद्ध धर्म का आचरण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पहली प्रगति में खड़े रहें और दूसरी प्रगति की आशा करें कि मैं वो बन जाऊं, जबकि हम पहली प्रगति छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। पहली प्रगति का मतलब है संसार की आसक्ति। आसक्ति ही नहीं छूटेगी तो हम दूसरे प्रगति में, जो बुद्ध हमें सत्य बताते हैं कि सत्य तो दूसरी प्रगति में है, और हम चाहते हैं कि मुझे पहली प्रगति में ही समझ में आ जाए, पहली प्रगति में ही मुझे दिखने लगे, तो वो संभव नहीं है। ऐसी आशा करने से हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा कर्म क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि कर्म का परिणाम क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि मृत्यु के साथ हमारे साथ में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्यों आता है। क्योंकि हम आसक्त रह के कोई भी चीज़ सोचेंगे, समझेंगे, तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, सब भ्रम ही भ्रम रहेगा। तो भ्रम में रह के समझना वो बौद्ध धर्म नहीं है। तो भ्रम वही तक है जब तक हम अपने आप को बदलते हुए नहीं देखते हैं, वही योनिसो मनस्कार है। अयोनिसो मनस्कार वही है कि हम बदलते हुए नहीं देखते, वही कर्म करते हैं और उसी को मानते हैं कि वही सत्य है, क्योंकि वो दिखने लगता है हमें। जो करते हैं हमें तो समझ में आता है ना, लेकिन उसके पीछे जो दृष्टि जो है वो हमें दिखनी समझ में नहीं आती है, और हम भ्रम में आ जाते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, तो इसका परिणाम बुरा क्यों आ रहा है। और इसलिए आ रहा है क्योंकि वो करते समय जो आपका जो अयोनिसो मनस्कार जो था, नित्य मानने का जो भ्रम था अपने लिए, औरों के लिए, या जो भी कर्म करते समय, उसी के कारण वो परिणाम हमें अकुशल मिलता है, जबकि हम कुशल करते हैं। तो ये जो पूरा दुख का और जीवन का पूरा खेल जो है, वो खेल के पीछे प्रतीत्य समुत्पाद है। और इसी खेल को चलाने के लिए लोगों ने एक ईश्वर की कल्पना दे दी, क्योंकि ये समझना कठिन है, क्लिष्ट है, गहरा है, सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्म समझ में नहीं आता है तो वहाँ तक जाने वाले लोग और जो नहीं समझ पाते हैं तो कुछ न कुछ उसको नाम दे देते हैं, संबोधन कर देते हैं कि भाई ये ऐसा होगा, जबकि बुद्ध ने उसको पूरी तरह से आमने सामने साक्षात्कार किया है उस सत्य को, और उसी का नाम प्रतीत्य समुत्पाद है। तो प्रतीत्य समुत्पाद में दो शब्द है, प्रतीत्य असमुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब प्रत्यय, कारण, हेतु, निदान, जो उद्भव को समझाता है कि उद्भव कैसे होता है, उत्पन्न क्या होता है, और उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। और इससे हमारी वो दृष्टि नष्ट होती है जिसे हम शाश्वतवाद कहते हैं, नित्यवाद कहते हैं। जैसे हमें उत्पाद का कारण पता चलता है या हम समझते हैं, तो वस्तुओं के प्रति जो शाश्वत रहने की जो हमारी मिथ्या दृष्टि है वहाँ पे शांत हो जाती है, वो टूट जाती है। समुत्पाद का मतलब है उसका परिणाम, उत्पन्न होने के साथ जो परिणाम निर्माण होता है, और वही परिणाम दूसरे क्षण के अंदर कारण बन जाता है, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो उसके प्रत्यय के कारण जो उत्पन्न होता है, उत्पाद होता है, परिणाम आता है, उससे जो हमारी
शाश्वत दृष्टि जो है या उच्छेद दृष्टि जो है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त है, वो दृष्टि भी शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो बुद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो मध्यम मार्ग है, जिसमें शाश्वत और उच्छेद, ये हमारी जो मिथ्या धारणाएं जो है जीवन को देखने की, हम हमेशा एक तो शाश्वत में रहते हैं, हमेशा किसी चीज़ वस्तु को अपने स्वयं को नित्य मानते हैं, या एकदम हमें लगता है कि कुछ भी नहीं, उच्छेद में चले जाते हैं। इसी के द्वंद्व के अंदर हमारा पूरा संसार है या हम है, हम जीते रहते हैं। लेकिन जैसे हम प्रतीत्य समुत्पाद को निदान कारणों से और उसके परिणाम की श्रृंखलाओं से जब हम उसको देखते हैं कि दूसरा उसका अर्थ है कि ये होने से ये होता है, बिकॉज ऑफ दिस, ये होने से बी होता है, बीज होने से फल होता है, और फल होने से फिर से बीज बनके फिर से उसका उत्पाद होता है। बहुत ही सीधा और सरल तत्व है, लेकिन उसको समझना थोड़ा और गहरा है, क्योंकि हम उस तत्व को भीतर लगा के नहीं देखते, हम शब्दों में ही समझना चाहते हैं, संज्ञा में ही समझना चाहते हैं, विचारों में ही समझना चाहते हैं। इसलिए उसके प्रति जो सही अनुभव जो है या उसकी जो अनुभूति जो है वो हमारे भीतर में हमें बहुत कम होती है। हमें लगता है कि नहीं, बाहर से तो सब कुछ अनित्य है, लेकिन भीतर तो कुछ तो नित्य हम हमेशा मान के बैठते हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे हम ईगो कहते हैं, या हम किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं। भले हम आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन बंधे रहने का जो भाव है वो आत्मभाव ही है, विशेषता बौद्ध धर्मों के लिए। हम एक तरफ कहते कि हम आत्मा को नहीं मानते क्योंकि बुद्ध के वचनों को हम अनुसरण करते हैं, लेकिन भीतर से हम किसी न किसी आसक्ति में ऐसे बंधे हैं, अज्ञान, तृष्णा और हमारे ही गलत धारणाओं के कारण, कि जो हमें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या है और उससे मुझे कैसे प्रतीत्य समुत्पाद को समझ के मुक्त होना है। तो प्रतीत्य समुत्पाद दोनों दृष्टि का उच्छेद करके मध्यम मार्ग जो है कि शाश्वत और उच्छेद के मध्य में जो उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, जो कारण है, परिस्थिति है, परिणाम है, उसकी पूरी श्रृंखला को वो समझने का या उसके साथ में जीने का प्रयास करता है, वही धम्म मार्ग है। उसी को प्रज्ञा भी कहते हैं कि जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा है, विपश्यना है, या सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि के अंदर अस्तित्व को प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव से समझना, जानना, अनुभव करना, उसके अनुसार कर्म करना, वही धर्म है, वही धम्म का अनुभव है, कि जो हमें प्रतीत्य समुत्पाद के दो पहलुओं में हमें दिखाई देता है। बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया तो उन्होंने दो प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद को देखा। एक अनुलोम प्रक्रिया से देखा कि अविज्ञा से ये होता है, उससे वो होता है, और इस प्रकार से जो 12 निदान उनके मन के पूरे भीतर और पूरे विश्व के भीतर उनको दिखने लगे कि यही है कि जो मेरे भीतर तृष्णाओं का जाल निर्माण करता है या मैं बंदिस्त रहता हूँ। इसी के कारण सब कुछ संसार या भाव जो है निर्माण हुआ है, हो रहा है और होते रहेगा। इसको कोई चलाने वाला नियंत्रक नहीं है, इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये क्यों उत्पन्न हो रहा है और उसका क्या परिणाम हो रहा है, ये देखना ही प्रतीत्य समुत्पाद है। तो उन्होंने एक अनुलोम प्रक्रिया से देखा कि इसके होने से ये हो रहा है, जिसे हम भव चक्र कहते हैं, दुख चक्र कहते हैं, या हमारा कर्म चक्र कहते हैं। आप उसको दुख चक्र कहो या कर्म चक्र कहो, भव चक्र कहो या संसार चक्र कहो, ये सभी एक ही दूसरे के शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए हुए हैं,
बाकी तो वो वही है जिसे हम कर्म कहते हैं, वही भव है। और जो भव है, भव चक्र है, संसार है, वही कर्म है। जो कर्म को समझता है वो भव चक्रों को समझता है, जो भव चक्रों को समझता है वो कर्म को समझता है। और जो प्रतीत समुत्पाद से जब उसको हम देखते हैं तो पूरी तरह से उसकी सत्यता जो है वो हमारे जीवन में प्रकाशित होती है। अभी हमारा जीवन जो है उस प्रकाश से ढका हुआ है, इतना ही फर्क है। प्रज्ञा या जो हमारा प्रभास्वर है, हमारा बोधिचित्त जो है अज्ञान से ढका हुआ है, आवरण है, निवरण है। लेकिन जैसे ही हम बुद्ध की वाणी को सुनते हैं और हम स्वयं वो देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा कि अत्तदीप भव, क्योंकि आपके और मेरे अनुभव को जैसे मैंने प्राप्त किया तो आपके अनुभव को भी आपको ही प्राप्त करना है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो मार्ग क्या है, वो पथ क्या है, अनुभव नहीं करा सकता हूँ। तो अनुभव करने की जो जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं तभी हमारा जो मार्ग जो है, मार्ग को हम कर्म कह सकते हैं, कर्म से हमारा मार्ग शुरू होता है। लेकिन सही अर्थ में जो बौद्ध धर्म में जो मार्ग शुरू होता है अनित्यता का अनुभव करने से होता है। जब तक अनित्यता का अनुभव नहीं है तब तक हमारा मार्ग सही अर्थ में मार्ग होता ही नहीं है, जिसे हम श्रोतापन्न का मार्ग कहते हैं। और अनित्यता का अनुभव तभी होता है कि जब हमारी मिथ्या धारणाएं हम तोड़ने लगते हैं। शाश्वत और उच्छेदवाद के जो हमारी सोच जो है, अब ये सोच सिर्फ अन्य धर्मों की है, इसलिए हम उसको हमें लगता है कि हमारे पास में वो सोच ही नहीं है। लेकिन ऐसे गलती में कभी नहीं रहना। हमसे सबसे ज़्यादा यही गलती होती है कि मैं तो ईश्वर को भी नहीं मानता हूँ, मैं कहा अंधश्रद्धा को मानता हूँ। लेकिन हम अंधश्रद्धा में भी रहते हैं, ईश्वरवाद में भी रहते हैं, आत्मावाद में भी रहते हैं। और हमें लगता है कि हम बौद्ध बन गए, इसका मतलब हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। सर एक दो सेकंड में, एक्चुअली में प्रज्ञा की जनरली हम लोग बात करते हैं। प्रज्ञा तो सर समाधि के बाद ही हम उसका अनुभव ले पाते हैं, और समाधि के लिए ही बहुत सारे प्रयत्न हमें करने पड़ते हैं। तो कैसे वो अनुभव ले पाएंगे हम? उतना प्रयास, उतना प्रयत्न। देखिए समाधि से ही होता है। लेकिन समाधि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ध्यान लगा के समाधि प्राप्त होती है, ये भी हमारा वो बात नहीं कर रहा। समाधि के ध्यान से ही नहीं है, मतलब पहले अपना जो दिमाग का, मन का स्टेटस है उस स्थिति में पहुंचेंगे तभी वो अनुभव कर पाएंगे। तो वो मेरा वही जो आप समझ रहे हैं वही मेरा भी इंटेंशन वही है। लेकिन प्रयास वहाँ पे लोग उतना वहीं तक नहीं कर पा रहे, तो प्रज्ञा कैसे समझ पाएंगे? और इसी वजह से वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये केवल मैं धम्म के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हम सब धम्मों में अनुभव ले रहे हैं उनकी। हाँ नहीं, उसका कहीं ना कहीं हमें जो मिला है उसी जाल में हम फंसते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और बुद्ध ने भी कहा है कि जो मेरा धम्म जो है वो तफारे की तरह, तराफे की तरह है ना, कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको सर पे लेके नहीं चलना है, उसको करके छोड़ देना है। तब हम विमुक्ति की तरफ या दूसरी शोर की तरफ हम जा सकते हैं। वो हर समय में करना पड़ेगा। अगर आप दान भी कर रहे हैं तो दान का भाव आपको छोड़ना पड़ेगा। शील का पालन कर रहे हैं तो उस भाव को छोड़ के ही शीलाचरण करना पड़ेगा। अगर आपने पकड़ लिया मतलब सब कुछ बर्बाद। जो हमने किया है वो कर्म ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। जो जाल हमने बनाया है उसी जाल में हम फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं। तो बुद्ध जो है हमें फंसाना नहीं चाहते हैं, उस बंधन से बाहर लाना चाहते हैं। तो ये तभी आ सकता है कि जब हम प्रतीत समुत्पाद को बुद्ध के अनुभव से और जो कुछ भी हमारे पास में उसको देखने का तरीका जो है या पद्धति जो है उसका हम इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी जो आत्मावादी दृष्टि है, अहंकार की दृष्टि है, अज्ञान की दृष्टि है, उस पर हम कार्य कर सकें।
तो आज का ध्यान हम इसी 12 निदानों को हमने देखने का प्रयास करना है, या हम उसको अंदर बाहर जितना हो सके हम देखेंगे। देखने का मतलब प्रज्ञा से देखेंगे, और प्रज्ञा से देखने का मतलब यह है कि हमारे मन के भीतर ही वो धर्म है, इस भाव से देखना है। प्रज्ञा की बाहर से नहीं आती है, और वो प्रज्ञा हम में है, हम कैसे पहचाने? पहली बात तो इसलिए पहचानना है कि हम मनुष्य, इसलिए हम में थोड़ा तो विवेक है। ठीक है, इतना विश्वास जरूर रखें कि हम मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, तो इतना विवेक है कि जिस विवेक से मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, वही प्रज्ञा है। वही प्रज्ञा की एक अनुभूति है कि जो हम अपने जीवन को कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बस उसी के ही प्रज्ञा के आधार पे उसको उसके भीतर, उसके गहराई में ढूंढते रहना है, जानते रहना है, समझते रहना है। तो वो प्रज्ञा का वहाँ से उद्भव होते हुए हम देख सकते हैं। हाँ? और वही प्रज्ञा हमें महाप्रज्ञा की तरफ या प्रज्ञा के अनुभूति की तरफ हमें लेके जाती है। तो हम इसको 5 स्टेप में करने वाले हैं, और हमें पता है कि 12 निदान क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वैसे मैं ध्यान के अंदर भी आपको बताऊंगा। जो अविज्ञा से संस्कार है, संस्कार से होने से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान उत्पन्न होने से नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है, जाति है, और उसके बाद जरा मरण है, दुख और संसार। ये जो 12 निदान है, इस 12 निदान को हमने उसका कर्म का कारण और कर्म का परिणाम, जिसको हम कहते हैं कि जो भूतकाल का हमारा कारण रहा है, जो वर्तमान में उसका परिणाम मिला है, वो क्या है, कौन सी निदान है, उसको हमने देखना है। और वो कौन सी निदान है जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं और उसको वर्तमान में और भूतकाल में हमें उसका परिणाम मिलता है। इसी 12 निदान में वो कड़ियाँ है, अज्ञान से लेके जाति जरा मरण तक, ये होने से उत्पन्न होता है। इसका अनुभव हम 5 स्टेप में करने वाले हैं। तो अपने शरीर को, अपनी बैठक को ठीक कर ले, और हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हमारा शरीर, थोड़ा गाइड कर देंगे तो अच्छा है। हाँ, वो इसमें बता दूंगा। ठीक है। हाँ, 5 स्टेप में क्या करने वाले वो, ठीक है। पहले स्टेप में हम 12 निदान का अवलोकन करेंगे एक साथ में, पहली स्टेप में, पहले चरण में। और दूसरे चरण में उसका जो वर्गीकरण है 12 निदानों का, तो पहला जो उसका वर्गीकरण है वो है भूतकाल के कर्म विपाक में क्या आता है, भूतकाल से हमारे अस्तित्व में क्या है, उस निदान को हम चिंतन करेंगे, जिसमें अविद्या और संस्कार आती है। तीसरे स्टेप में वर्तमान में जो हमें कर्म का फल मिला है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं, तो उसमें कौन सी कड़ियाँ है, कौन सी निदान है, तो वो 3 से 7 तक, विज्ञान से लेके वेदना तक को हम देखेंगे कि वो कैसे है, कहाँ पर है, और किस प्रकार से उसका हम अनुभव करते हैं, जिसको हम भूतकाल के कर्म का परिणाम या भूतकाल के फल का परिणाम जो हमें वर्तमान में मिला है, वो क्या है। चौथे में जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं, उसमें कौन सी कड़ियाँ है, कौन सा निदान है, जिसमें हमारा कर्म बंधन बनता है, जिसमें तृष्णा और उपादान है, जो वर्तमान में हमें कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलती है, हम कर्म, इसी के निदान और इसी के कारण हमारा कर्म बनता है, काया वाचा मन का।
और इसी कर्म का जो 5वें पद्धति में हम देखेंगे कि इसी कर्म किए हुए कार्य का हमें वर्तमान में भी और भूतकाल में भी उसका परिणाम मिलता है, वह है भव, जाति, जरा, मरण। और अंतिमता फिर से हम 12 निदानों को अनुलोम में देखेंगे, जैसा हमने पहले पद्धति में देखा था। और इस प्रकार से पूरा प्रतीत्य समुत्पाद का जो अनुलोम है, अनुलोम का मतलब कि संसार को कैसे देखना है, कैसे संसार का उद्भव या संसार की जो प्रक्रिया कैसे होती है, उसको हमें जानना है। धीरे धीरे हमें आंखें बंद करते हुए शरीर का अवलोकन करना है कि हम शांत, तनाव मुक्त ऐसी अवस्था में बैठे हैं। जैसे जैसे हम मन को देख रहे हैं, आने वाले विचारों को, जाने वाले विचारों को, वो विचार कुछ सुखद भी है, कुछ दुखद भी है, जैसे भी है आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हम उसे साक्षी भाव से, जागृति से हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा मन किस अवस्था में है। और ये जानने से हमें पता चल रहा है, कुछ विचारों में काम छंद है जो हमें आकर्षित कर रहा है, या कुछ विचारों में धम्म छंद है जो ध्यान की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है। जैसी हमारी जागृति बढ़ती जा रही है, वैसा ही हमारा धम्म छंद हमें समझ में आ रहा है कि अभी मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ध्यान ही करूँ, ध्यान के ही सुख को प्राप्त करूँ, क्योंकि मेरी बुद्ध शरण है, धम्म शरण है, संघ शरण है। अभी तक किए हुए जो भी हमारे कुशल कर्म है, उसका भी अनुमोदन करें, और अधिष्ठान करें कि मैं आज का ध्यान पूरी तरह से संपन्न करूं। हमारा उत्साह अधिष्ठान करने से बढ़ रहा है। हमारी स्मृति पहले से अधिक बढ़ती जा रही है। हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा से हमें जाना है। संसार से निर्वाण की तरफ जाना है, अज्ञान से प्रज्ञा की तरफ जाना, दुख से परम सुख की तरफ जाना।
हम जान रहे हैं कि हम में जो प्रज्ञा है, जो विवेक है, जीवन को देखने का, समझने का, वो मेरे मन का धर्म है, मन का स्वभाव है। जो हम ध्यान कर रहे हैं, अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद का अवलोकन करना, प्रज्ञा से दर्शन करना, साक्षात्कार करना, जिससे हमारे भीतर जो मिथ्या दृष्टियां है, अज्ञान है, आसक्ति है, अहंकार है, जिसके कारण मैं दुखी हूँ, उससे मैं मुक्त होने वाला हूँ, हो सकता हूँ। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा धम्मचन, हमारी स्मृति, हमारी प्रज्ञा, सब कुछ हमारा आधार है, जो ध्यान के लिए हमें मदद कर रही है। और ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, हृदय के भीतर में, मन के भीतर घना अंधकार है। जो आध्यात्मिक है, आंतरिक है। जिस प्रकार से बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान को जो प्राप्त किया है, ये वही दर्शन है। वही सत्य है जो हम भी अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसी अंधकार में एक प्रकाश का कुंज भी हम देख पा रहे हैं। हमारे भीतर जो हमारे चित्त का प्रभास्वर है, प्रकाश है। हमारी जागृति है।
और सोचिए कि हम उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी बोधि वृक्ष के नीचे हम भी सुखद ऐसा आसन लगाकर बैठे हैं। और सांस को देखते देखते सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और उसकी सती हमारे मन में प्रकाश निर्माण कर रही है। स्मृति एक तेज है, प्रकाश है। आनापानसति क्षण प्रति क्षण आने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस, उसे हम देख रहे हैं। जैसे बुद्ध ने देखा है, सांस को देखते देखते वो मन के भीतर प्रवेश करते हैं। हम भी सांस को देखते देखते मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जो मन सभी निवरणों से मुक्त है, शांत है, हमारे कुशल कर्म उसी का परिणाम है कि हमारा मन शांत है। काया वाचा मन से किए हुए कर्म का ही परिणाम मन का शांत होना है। हमारी जागृति पूरी तरह से बनी है कि हम ध्यानस्थ अवस्था में हैं और मन की गहराई में हम प्रवेश कर चुके हैं। जो मन शांत है, निवरणों से मुक्त है। अगर कोई निवरण आ भी रहे हैं तो उसे हम जागृति से देख पा रहे हैं कि उसका आना और जाना स्वभाव है। उससे मुझे विचलित नहीं होना है। साक्षी भाव से, जागृति से उसे आते जाते देखना है। ना उसका अफसोस करना है, ना भयभीत होना है कि अभी ये क्यों आए,
नहीं आना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। वो अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए, कुछ क्षण के बाद वो चले जाते हैं। हमारी जागृति फिर से मन के गहराई की तरफ हम लेके आ रहे हैं। और अर्पणा समाधि में प्रवेश करते हुए जिस प्रकार से बुद्ध उसी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठ के अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और शुद्ध और शांत मन में प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार करते हैं। हमारा मन भी प्रीति और सुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इस क्षण में हम पूरी तरह से ध्यानस्थ है, संकल्पबद्ध है। श्रद्धावान है, स्मृतिमान है। एकाग्र है और इसी एकाग्रता समाधि से बुद्ध मन की गहराई में उन्हें अस्तित्व का दर्शन होता है। ये अस्तित्व जो मेरा है और संसार के सभी वस्तुओं का क्या मूल कारण है, इसका तत्व क्या है। तो बुद्ध को जो दिखता है वही हमें भी दिख रहा है, क्योंकि हम भी उसी सत्य को ढूंढने के लिए इस भाव में बार बार हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म का कारण ही इसी सत्य को पाना है जो बुद्ध ने पाया, जो बुद्ध ने जाना। अविद्या पच्चाय संखारा, मन ही मन स्मरण करे, अवलोकन करे। कि जो कुछ भी इस भाव में उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान का आवरण है जो हमारे मूल प्रभा सौर पर, प्रभा चित्त पर, प्रज्ञा पर आवरण पड़ा हुआ है। अभी हम वो जान रहे हैं कि वही अविद्या है जिसके कारण संस्कारों का निर्माण होता है। अविद्या
पच्छाय संखारा अविद्या पच्छाय संखारा अविद्या पच्छाय संखारा। अविद्या के होने से संखार होता है, अविद्या के होने से संस्कार होता है। ये वही संस्कार है जो हमारे पूर्व जन्म में हमने अनेकों कर्मों से संचय किए हैं, संग्रहित किए हैं। जो हमें अविद्या से संपूर्ण पता नहीं चलते हैं। और इसी के कारण हम संसार में बार बार हमारा जन्म होता है। देखिए, एक एक कड़ी को बुद्ध ने देखते हुए 12 निदानों को अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद में अनुभव किया। वैसे ही हमारे मन चक्षु के सामने हमें दर्शन हो रहा है हमारे ही अस्तित्व का, जिससे हमारा संसार बना है, भीतर और बाहर। हमारे भीतर का संसार भी इसी 12 निदानों से चलता है और बाहर का संसार वो भी इसी निदानों से चलता है। इसको चलाने वाला, नियंत्रित करने वाला ऐसा कोई नहीं है। वो अपने कार्य कारण भाव से प्रतीत्य समुत्पन्न है। अविद्या पच्छाय संखारा, संखारा पच्छाय विज्ञान। संस्कारों का होने से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। जब माँ के गर्भ में विज्ञान प्रवेश करता है, संस्कारों से बनी हुई शक्ति जिसे हम चेतना कहते हैं, वही विज्ञान है। विज्ञान पच्छाय नाम रूप, जो शरीर और मन का निर्माण होना, माँ के गर्भ में और गर्भ से बाहर आना, वही नाम रूप है। नाम रूप पच्छाय षडायतन, 6 इंद्रियों का विकास होना नाम रूप के कारण है। जो जन्म के साथ हमारे 6 इंद्रिय इस संसार से संपर्क करते हैं, विकसित होते हैं। या हुए हैं। षडायतना पच्छाय पस्स,
इसी ही 6 इंद्रियों के कारण और विषयों का संपर्क होने से स्पर्श होता है, जो अभी भी हो रहा है। जब से 6 इंद्रिय हमारे जन्म के साथ उत्पन्न हुए हैं, तभी से लेके अभी तक और आखिरी सांस तक स्पर्श होते रहना है। पश्च अच्छा वेदना, स्पर्श के कारण ही वेदना निर्माण होती है। वेदना का कारण इंद्रियों को होने वाले विषयों का स्पर्श है। देखिए, हम एक एक निदान जिस प्रकार से बुद्ध ने देखा है, वैसे ही हम भी देख रहे हैं, और ये हमारे ही शरीर और मन में हमें दिखाई दे रहा है। इसी क्षण में अवलोकन कर रहे हैं कि ये मेरी वेदनाएं हैं जो इस कारण से उत्पन्न हो रही है। उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है। एक कार्य कारण परिणाम का सत्य है। जो वेदनाएं हो रही है क्योंकि स्पर्श हो रहा है। वेदना पच्छाय तन्हा, तनः तृष्णाय, इच्छाएं, सुखद दुखद वेदना से ही तृष्णा निर्माण हो रही है। इस क्षण में, वर्तमान में वेदना पच्छाय तन्हा, तन्हा पच्छाय उपादान, यही तृष्णा और आसक्ति में परिवर्तित करती है, जिसे उपादान कहते हैं। संग्रह करना, पकड़े रहना, बंदिस्त हो जाना, गुलाम हो जाना। यही उपादान है। काम का उपादान, शील का उपादान, आत्मा का उपादान। उपादान पच्छाय भव, जो आने वाले जन्म के लिए कर्म शक्ति को निर्माण करता है। जितनी ज्यादा आसक्ति, उपादान, उतना ही भाव में आने का हमारा मन बनते जाता है। काम भाव में, रूप भाव में, अरूप भाव में। ये भव ही हमारा कर्म है, भव ही हमारा कर्म फल है, जिसका कारण तन्हा और उपादान है। यही पुनर्जन्म है। जहाँ भव है वहाँ पुनर्भव है। भव पच्छाय, जाति, फिर से उत्पन्न होना, फिर से गर्भ में जाना, फिर से संसार में आना।
यही जाति है जो भव के कारण उत्पन्न होती है। भव पच्चाय जाति जाति पच्छाय जरा वेदी मरण। जा जा जन्म है वाह वाह, जरा है वेदी है मरण है शोक है दुख। विलाप है रोना है पिटना है, चित्त के क्लेश है, ये सब दुख का चक्र। फिर से अविद्या में जुड़ जाता है, जुड़ा है। फिर से अविद्या पच्छाय संखारा, संखारा पच्छाय विज्ञान, विज्ञान पच्छाय नाम रूप, नाम रूप पच्छाय षडायतन, षडायतन पच्छाय स्पर्श, स्पर्श पच्छाय वेदना, वेदना पच्छाय तन्हा, तन्हा पच्छाय उपादान, उपादान पच्छाय भव, भव पच्छाय जाति, जाति पच्छाय जरा विधि। जिस अज्ञान से हमारा जन्म हुआ है, उसी अज्ञान के अंधकार में फिर से हम उत्पन्न होते हैं। यही अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद है जो बुद्ध ने देखा, वही हम देख रहे हैं। ये संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाता है कि हम भूतकाल में क्यों और कैसे थे, वर्तमान में हम उसका परिणाम क्या है, और उस परिणाम से जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म का फिर से परिणाम क्या है। कर्म का हेतु और कर्म के फल को क्षण प्रति क्षण हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा भवचक्र इस 12 निदानों में निरंतर गतिमान है, और गतिमान होने से हम संभ्रमित हो जाते हैं। हमें चक्कर आने लगता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, भटकने लगते हैं। लेकिन प्रज्ञा हमें इस चक्र को महसूस कराती है, और हम देख पा रहे हैं कि पूरा हमारा अस्तित्व, जो हमारा पंच स्कंद या हमारा कर्म चक्र, दुख चक्र, इसी 12 निदानों से कार्यान्वित होता है। इसमें ऐसा कुछ भी आत्मभाव नहीं है, प्रतीत समुत्पन्न है। ये होने से वो उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होने से और दूसरा उत्पन्न होता है।
ध्यान के दूसरे चरण में किसी प्रतीत समुत्पाद को अलग अलग देखना है, उसका किया गया वर्गीकरण, विभाजन, उस विभाजन के आधार पे उसका गहराई से चिंतन करना है, अवलोकन करना है और प्रज्ञा से उसे अनुभव करना है। हमारे पूर्व भव के जो कारण है, जिसके कारण ये हमें वर्तमान का जीवन मिला है, वो पूर्व कारण इस 12 निदान में पहला और दूसरा है, जिसे अज्ञान कहते हैं और अज्ञान के कारण संस्कारों का निर्माण होना। पहचानिए अज्ञान क्या है, किसे अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान वो है कि जहाँ पे विद्या का अभाव है वही अविद्या है। जहाँ पर प्रकाश का अभाव है वही अंधकार है। जहाँ पर 4 आर्य सत्य का अभाव है वही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं। या हुए हैं भूतकाल में, अनेकों जन्मों में, अनंत जन्मों में। बुद्ध ने भी इसी प्रकार से अपने अनेक जन्मों का अवलोकन किया। हम भी हमारे अनेक जन्मों का अनुमान करें कि जो कुछ भी अज्ञान और संस्कार है, जो आलय विज्ञान है या जो बीज है, कुशल और अकुशल कर्म के जो बीज है, वो यही संस्कार है। जो हमारे चैत्य धर्म है वही संस्कार है। जो कुशल धर्म है, अकुशल धर्म है, यही संस्कार है। काया के संस्कार, वाणी के संस्कार, मन के संस्कार, सभी संस्कारों का संचय ही संस्कार है। संस्कार हमारे कर्म की शक्ति है, जो संस्कारों में बीज रूप में है, ब्लूप्रिंट है। जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, हमारे संस्कार जो काया के संस्कार है वो कुशल और अकुशल भी है। वाणी के संस्कार है,
वो कुशल अकुशल भी है। मन के संस्कार वो भी कुशल और अकुशल। इसी संस्कारों से हमारे जीवन का निर्माण होता है। हमारे जन्म में, इस जन्म में कर्म भी हम इसी संस्कारों के कारण करते हैं। संस्कारों की पहचान हमें हो रही है। हम जान पा रहे हैं कि हमारे भीतर जो आने वाली सभी स्मृतियां हैं, विचार है, भावनाएं हैं, हमारा संपूर्ण अजागरूक मन है, वो इसी संस्कारों में आता है। जो अविद्या में हमारे आश्रव है, कामाश्रव, भावाश्रव, अविद्याश्रव, इसी के कारण ये उत्पन्न होते हैं। इसका कोई कर्ता नहीं है। इसका कारण है। विद्या का अभाव, जिसे अविद्या कहते हैं, वही कारण है। हमारी सभी पूर्व स्मृतियाँ इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की हो, वो इसी अविद्या और संस्कारों के बीच में समेटी हुई है। जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, गहरा है, अनंत है, अनादि है। ये मेरे भीतर भी है और संसार के सभी जीवों के भीतर है। जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं, वैसे वैसे हमें ज्ञान होते जा रहा है कि मेरे संस्कार होने का कारण क्या है। हमारा साक्षी भाव, हमारी जागृति, हमारी प्रज्ञा अज्ञान को जानने से ही विकसित हो रही है। जो अज्ञान को जानता है वही प्रज्ञा है। ध्यान के तीसरे चरण में जो भूतकाल का जो हमें परिणाम मिला है, अज्ञान और विज्ञान, अज्ञान और संस्कार का, वही इस वर्तमान जीवन में उसका फल है। जिसमें 3 से लेकर 7 तक की जो कड़ियाँ हैं, माँ के गर्भ में हमारी चेतना का प्रवेश होना, अनुभव करें कि जब हम माँ के गर्भ में थे तब वो क्या था।
संसार में जो भी जीव उत्पन्न होता है विज्ञान का गर्भ में आने से ही होता है। आनंद और बुद्ध का एक संवाद है। बुद्ध आनंद को कहते हैं कि विज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है। अगर विज्ञान किसी अन्य जगह में उत्पन्न हो तो क्या जीव निर्माण हो सकता है? तो आनंद कहते हैं कि बनते बुद्ध ऐसा नहीं। तो कहाँ उत्पन्न होने से विज्ञान नाम रूप धारण करता है? तो बुद्ध कहते हैं कि माता के गर्भ में विज्ञान का प्रवेश होना, जिसका कारण संस्कार और अज्ञान है, उसी के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। ये हमारे पूर्व कर्म का परिणाम मात्र है। जो हमें इस जीवन में लाभ हुआ है, फल मिला है। नाम रूप का होना, नाम रूप से षडायतन का होना, षडायतन से स्पर्श का होना, स्पर्श से वेदनाओं का होना, ये सभी हमारे किए हुए कर्म का, पूर्व कर्म का फल मात्र है। एक कर्म फल है। जानिए, समझिए, देखिए, जो भी वेदनाएं हो रही है वो हमारा कर्म नहीं है, वो कर्म का फल है। जो स्पर्श हो रहा है वो कर्म का फल है। फल का मतलब ये होता है उसे सिर्फ हम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वेदना तो होनी ही है, क्योंकि हमने शरीर धारण कर लिया है अपने पूर्व संस्कार और अज्ञान के कारण। तीन से लेकर 7 तक की जो कड़िया है, ये हमारा पूर्व जन्म के कर्म का फल है। जो हमने कर्म किया है तो उसका फल भी हमारा ही है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, उसका परिणाम भी हमें ही भोगना है। लेकिन हमें हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रज्ञा हमें संपूर्ण दर्शन कराते हैं कि किससे क्या उत्पन्न हो रहा है और किसके बाद हमें अपने आप में बदलाव करना है, संसार से, भव से मुक्त होने का। कर्म फल को फिर से एक बार समझिए। हमारा माँ के गर्भ में प्रवेश होना वही विज्ञान है जो चेतना है, हमारे कर्म की शक्ति है,
जो बीज रूप में, बीज शक्ति में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। जो हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो प्रज्ञा से समझ रहे हैं। प्रज्ञा का अर्थ सूक्ष्म अनुभव से, सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से देख रहे हैं कि यही मेरा प्रवेश है जिससे मेरा नाम रूप बना है। माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद मेरा यही नाम रूप षडायतन में विकसित हुआ है, जो आज भी उसका हम अनुभव कर रहे हैं। इसी षडायतन से हमें स्पर्श होता है। स्पर्श होने से वेदनाएं होती है। वेदनाएं स्पर्श होने से होती है। स्पर्श षडायतन से होता है। षडायतन नाम रूप के साथ उत्पन्न होते हैं। नाम रूप विज्ञान से उत्पन्न हुआ, जो इस जन्म का वो फल है, विपाक है, परिणाम। हम जैसा है वैसा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे हमारे पूर्वग्रह, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो रही है। चौथे चरण में हम देख पा रहे हैं कि जो कर्म का फल वेदना तक हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, अभी भी हो रहा है, वही वेदनाएं वर्तमान में कर्म बनती है, तृष्णा का कर्म। जो तृष्णा निर्माण हो रही है, यही वर्तमान का हमारा कर्म है कि उस वेदना के साथ जो सुखद है, उधर हमारा लोभ निर्माण हो रहा है, लोभ का कर्म बन रहा है। जन्म से लेकर अभी तक हमने ऐसे ही कर्म बंधे हैं, यही कर्म बंधन है। दुखद वेदना हो रही है, होती है, तो द्वेष का कर्म बनाते हैं, द्वेष का कर्म बनता है। जब तटस्थ वेदना आती है तो अज्ञान का कर्म बनता है। यही हमारी तृष्णा वेदना के कारण जो कारण था, जो परिणाम था, वो कारण बन गया। जो फल था, उसी फल के कारण हमें वर्तमान में तृष्णा निर्माण हो रही है। वही हमारा कर्म है, इस जीवन का, इस वर्तमान का।
यही कर्म करता है वर्तमान में काया से, वाचा से और मन से। जिस कर्म में अज्ञान से लेकर संस्कार, विज्ञान सभी कड़ियों का परिणाम है, उसी की प्रेरणा है, उसी का छंद है, उसी का स्रोत है, जिससे हमारी तृष्णाएं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा उत्पन्न होती। हम देख रहे कि हमारे जीवन में जो भी तृष्णाओं का जाल है, इसी वेदनाओं को, वेदना के परिणाम से हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है। इसका दूसरा वो कोई कारण नहीं है। हमारी ही वेदनाओं के कारण हमारी तृष्णाएं और उसी तृष्णा के कारण हमारा उपादान, जो इच्छा होती है, उस इच्छा को प्राप्त करना ही उपादान है। फिर काम की इच्छा हो और काम को प्राप्त करना हो, किसी रूप की, किसी गंध की, किसी स्वाद की, किसी विचार, इसको प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही उपादान है। आसक्त, उसमें बह जाना, उससे पकड़े रहना, आत्मा कहना, शिरों को पकड़े रहना, ये भी उपादान है। देखिए, उपादान को भी हम देख पा रहे हैं। यही इस वर्तमान जीवन का हमारा कर्म है, कर्म का कारण है, जो हम क्षण प्रति क्षण कर्म कर रहे हैं। यही तृष्णा और आसक्ति के कारण। प्रज्ञा से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मेरे जीवन का दुख, उसका मूल कारण यही है। जो अज्ञान और संस्कारों से निर्माण होते हुए इस वर्तमान क्षण में हम देख पा रहे हैं, हमारी तृष्णाएं, आसक्ति। देखते हुए हमें भयभीत नहीं होना है, हमें अफसोस नहीं करना है, क्योंकि अनित्य है। ये हमारा मूल धर्म नहीं है, ये तो अज्ञान है, अंधकार है। जो हम जान रहे हैं वो हमारा मूल धर्म है, प्रज्ञा हमारा धर्म है। इसलिए हमारे तृष्णाओं को देख के हमें जो अफसोस हो रहा है, भय लग रहा है, उसे स्वीकार करें
कि यही कारण है मेरे दुख का संसार में बंधे रहने का, बार बार जन्म लेने का। आखिरी और 5वीं प्रगति में हमें इसके परिणाम को, फल का अनुभव करना है। अगर इस वर्तमान जीवन में अगर हम आसक्ति उपादान में है, इसी के कारण भव, जाति, जरा, मरण, व्याधि उत्पन्न होती है, हो रही है, होने वाली है। मेरा भविष्य भव है, क्योंकि जो मेरा कर्म है तृष्णा और उपादान से बना है, उसी के कारण मुझे फल भी फिर से काम भाव में मुझे ले आने वाला। बिना पुनर्भव इसी कारण है जो तृष्णा और उपादान है, यही कर्म कराती है। इसी कर्म से भाव निर्माण होता है, फिर से उस विषय को, उस कर्म को करने की इच्छा इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में। फिर वो काम भाव हो सकता है, काम वासनाओं का आनंद, तृष्णा, या रूप भाव हो सकता है, जो ध्यान की अवस्था में रूप लोक में हम आते हैं, उसकी भी तृष्णा होती है। उस भाव में भी हम आसक्त होते हैं। या अरूप भाव हो सकता है, अरूप लोक में आने की तृष्णा। भले वो सुखद हो, फिर भी वो अनित्य है, दुख कारक है। उस भाव में भी उत्पन्न होगा। ये सभी हमारे फल है, होने वाले परिणाम है। जिस भाव से हमें जाति मिलेगी, जन्म मिलेगा, फिर से हम गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर से हमें वही दुख आता है, जरा, व्याधि, मरण का, जो इस जन्म में भी हम लेकर आए हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सब कुछ इस 12 निदानों में विभाजित किया गया है कि हमारा संपूर्ण दर्शन हमारे कर्म का, परिणाम का, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य, हम अपनी प्रज्ञा चक्षु से देख पा रहे हैं। जैसे बुद्ध ने देखा उस बोधि वृक्ष के नीचे, और अविद्या से मुक्त हो गए।
जो अविद्या को जानता है, जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है कि इसके होने से ये होता है, वहाँ पे सभी मिथ्या दृष्टि का निवारण हो जाता है। वहाँ पे सभी शाश्वतवाद, उच्छेदवाद, आत्मावाद, ईश्वरवाद, सभी भ्रम अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रतीत से उत्पन्न होना ही सत्य है। उसका बोध होना ही धर्म है। और उसका बोध हमें पूरे अस्तित्व में हो रहा है, शरीर में, मन में, विचारों में, कल्पनाओं में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, भीतर बाहर, मुझ में, सब में, संसार, हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर घटनाओं में प्रतीत समुत्पन्न है। कोई ऐसी घटना नहीं है, भौतिक हो या मानसिक, जो स्वतंत्र है, जो नित्य है। जो कुछ है अनात्म, अनित्य। हमारा अविद्या प्रज्ञा में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि अविद्या को जानना ही विद्या है। और अविद्या के चक्र हमने जान लिया, जैसे बुद्ध ने जाना मन की गहराई में, शरीर के भीतर, वैसे ही मैं भी जान रहा हूँ कि सब कुछ प्रतीत समुत्पन्न है। हर एक सांस, हर एक क्षण उत्पन्न होना और लय होना, फिर से उत्पन्न होना और लय, निरंतर प्रवाह। और जो प्रवाहित है वो मुक्त है, शुद्ध, सत्य, बंधनों से मुक्त। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अवलोकन करें कि जो कुछ भी हमने अनुभव लिया है, उस अनुभव को अपने कुशल कर्मों में आचरण करें। आंखें खोलते हुए दोनों हाथों का स्पर्श का अनुभव करते हुए शरीर पर उस ऊर्जा को भीतर जाने,
बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारा 10-15 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस अनुभव को ज़रूर आप शाम के इसमें आप उसका शेयरिंग करें। अभी समय बहुत कम है या नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने सत्र को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के सत्र में जुड़े रहें। जय भीम।